प्रश्नावली 5.1 चौथे का 7वां भाग। सबसे पहले निकालेंगे अपन D1। कैसे निकलेगा? इन दो से A2 माइनस A1। दूसरे में से पहला, दूसरा है -4 और पहला है 0। 0 का इसकी ज़िंदगी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है तो रहेगा तो -4 ही। पहला सार्वंतर आया -4। दूसरा निकालते हैं D2। किन से निकलेगा? इनसे। अगले में से पिछला यानी तीसरे में से दूसरा, तीसरा माइनस दूसरा। तीसरा दे रखा है -8, घटाने के लिए माइनस लगाया है और ये भी माइनस में है, ये ध्यान रखें। माइनस का 8 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, दोनों चिन्ह अलग अलग, घटेगा तो -4 रहेगा। दूसरा सार्वंतर भी -4। तीसरा और निकाल के देखना पड़ेगा, इन दो से निकलेगा। चौथे में से तीसरा घटाकर, चौथा माइनस तीसरा। चौथा दे रखा है -12, घटाने के लिए माइनस, इससे पहले वाला खुद माइनस में है। -12 माइनस माइनस प्लस का 8, ये भी घट करके -4 देंगे। तीनों सार्वंतर बराबर, मतलब ये समांतर श्रेणी में है। लिखें पहले, चूंकि D1 बराबर है D2 बराबर है D3, तीनों बराबर है, इसलिए दिया गया अनुक्रम AP है, यानी कि समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है तो उसने कहा सार्वंतर बताओ और अगले 3 पद बताओ। सबसे पहले सार्वंतर लिखते हैं D। अभी जो निकाला वो D ही था, यानी कि -4। अब आगे के 3 पद, 4 इसने दिए, 5, 6, 7 हम निकालेंगे। 5वां पद A5 बराबर A प्लस 4D। A का मान देखें कितना है? 0। 4 इंटू D का मान कितना? -4। 0 प्लस का माइनस से माइनस, 4 का 4 से 16। 0 में से 16 घटेगा तो माइनस का 16 रहेगा। छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटेगी तो माइनस में आएगी। 5वां पद निकाल लिया, छठा निकालते हैं। A प्लस 5D। A का मान वही 0 प्लस 5 इंटू D। D का मान -4। 0 प्लस माइनस माइनस, 5 चौक 20। 0 में से 20 घटेगा तो माइनस का 20 रहेगा। A7 7वां पद कैसे लिखेंगे? A प्लस 6D। A का मान 0, 6 इंटू D का मान -4 प्लस माइनस माइनस, 6 चौक 24। 0 में से 24 घटेगा तो माइनस का 24 रहेगा। तो ये आ गए 5वें, 6ठे और 7वें पद। 8वां भाग देखते हैं। D1 निकालेंगे, कैसे निकलेगा? इन दो से। अब यहाँ देखें सारे पद एक जैसे, तो ये समांतर श्रेणी है, क्योंकि बीच का डिफरेंस 0 है। सार्वंतर 0 हो सकता है, आगे के पद भी यही आना है, फॉर्मेलिटी करनी है, कर लेते हैं। तो D निकलेगा इन दो से, A2 माइनस A1। A2 कितना? -1/2। माइनस घटाने के लिए लगा रहा हूं और A1 खुद माइनस में है, -1/2। -1/2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। सेम संख्याएं अलग अलग चिन्ह की घटेंगी, घट करके 0 देंगी। पहला सार्वंतर आया 0। अगला चेक करते हैं D2। D2 कैसे निकलेगा? इनसे निकलेगा, तीसरा माइनस दूसरा। तो तीसरा A3, दूसरा A2। ये -1/2, माइनस घटाने के लिए A2 खुद किस में है? माइनस में। -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, दोनों संख्याएं सेम, चिन्ह अलग अलग घटेंगी, घट करके 0 देंगी। D2 भी आ गया। तीसरा भी निकाल लें, आना तो यही है। कैसे निकलेगा? इन दो से। चौथा माइनस तीसरा, A4 माइनस A3। 4 है, माइनस का 1/2, माइनस घटाने के लिए तीसरा पद खुद किसमें? माइनस में। -1/2 माइनस माइनस हो गया प्लस, दोनों संख्याएं सेम है, अलग अलग चिन्हें घटेंगी, घट करके देंगी 0। सारे D एक जैसे, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है तो आगे के पद भी बताने पड़ेंगे। पहले लिखते हैं, चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 है, इसलिए दिया गया अनुक्रम समांतर श्रेणी है। जब समांतर श्रेणी है तो पहले सार्वंतर बताओ। चले बता देते हैं। D सार्वंतर अभी निकाला ना 0, वही तो है, ये सार्वंतर आ गया। अब आगे के 3 पद निकालो, 4 इसने दिए, 5, 6, 7 हम निकाल लेंगे। 5वां पद निकालते हैं, यहाँ निकालते हैं A5। कैसे लिखेंगे? A प्लस 4D। A का मान कितना? -1/2। 4 इंटू D का मान कितना? 0। देखें 0 का 4 से गुणा कितना होगा? 0 होगा। अब 0 का इसकी ज़िंदगी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना तो -1/2 रहेगा। छठा पद निकालते हैं, कैसे निकलेगा? A प्लस 5D। A का मान कितना? -1/2। 5 इंटू D का मान 0। ये फिर से 0 हो गया तो बचना क्या है? 1/2। 7वां पद निकालते हैं, कैसे निकलेगा? A प्लस 6D। A का मान -1/2, 6 इंटू D का मान 0। फिर से ये कटेगा, बचेगा क्या? -1/2। 5वां, 6ठा, 7वां भी -1/2 रहेगा। ये थे 7वें और 8वें भाग।